राजस्थान में इन दिनों बिजली संकट के चलते शहरी क्षेत्रों में 1 से 4 घंटे की कटौती हो रही है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो 8 घंटे तक की कटौती हो रही है। बिजली संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। साथ ही सरकारी अधिकारियों से भी ऑफिस में एसी नहीं चलाने और बिजली की बर्बादी रोकने की भी अपील की है। लेकिन सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने के सामने मुख्यमंत्री की अपील बेअसर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन बिजली बचाने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में भी बिना किसी बैठक और वीसी के ही लाइट और पंखे चलते रहते हैं और कलेक्ट्रेट के ज्यादातर ऑफिसों के हाल भी कुछ इसी तरह बताए जाते हैं। यहाँ भी बिजली की फिजूल खर्ची साफ तौर पर देखने को मिलती है। मुख्यालय पर रोड लाइटें भी दिन भर जलती रहती हैं। प्रदेश में बिजली संकट के समय में इस तरह की बिजली की बेफजूली खर्ची जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि राजेंद्र किशन को भी फोन कर जानकारी देना है और इसके बारे में भी जो वहां पर एडीएम है उनको भी इस बारे में ये जानकारी सामने आई है कि ऑफिस में हो या फिर घर में हो, हर जगह इस बिजली का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा दोबारा नहीं हो, इसके लिए कर्मचारियों को पाबंद किया जाएगा और बिजली की फिजूल खर्ची का जो सुनिश्चित किया जाएगा उसको लेकर भी। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन नहीं होने पर ही ओवैसी ने गठबंधन के लिए दो पार्टियों की तरफ से रुख किया है। ओवैसी ने बताया कि हमारी शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से बात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन तोड़ने के सवाल पर ओवैसी ने साफ कह दिया, इसकी वजह से ही राजभर ही बता सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी के मुताबिक उनकी पार्टी जो है वो बिरादरी को टिकट देने के लिए तैयार है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल मुसलमानों को ही टिकट देंगे, सारी बिरादरी को हम तैयार कर रहे हैं। अगर हमें कोई राजनीतिक तौर पर अछूत समझता है तो वो फिर जनता तय करेगी। हमारी शिवपाल सिंह यादव और चंद्रशेखर से बात चल रही है। ओवैसी ने कहा, राजभर ने हमसे गठबंधन क्यों तोड़ा ये तो वही बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं अगर बीजेपी की बी टीम में हूं तो 2014 और 2017 और 2019 में बीजेपी कैसे जीत गई, तब तो मैं उत्तर प्रदेश में नहीं था। और इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस असम की कांग्रेस नेता को अपने पाले में ले आती है या लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मामला ममता बनर्जी के बारे में कुछ बोलते हैं, तब तो उन्हें कोई भी बीजेपी की बी टीम नहीं कहता। कोई पार्टी नहीं चाहती कि देश में मुसलमानों का एक लीडरशिप तैयार हो। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर पराली जलाने की वजह से ही वायु में प्रदूषण स्तर तेजी से खराब होता जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर पर दिखने लगा है और दिल्ली के ही आईटीओ पर भी सुबह 8 बजे ही ये प्रदूषण जो है उसका स्तर खराब दिखाई दे रहा था। आनंद विहार पर वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब नजर आया। इसका स्तर सुबह 8 बजे 333 पर रहा और बता दें आपको, सर्दी के मौसम में हवा में नमी और हवा में मौजूद बेहद बारीक कण शरीर के अंदर बेहद नुकसानदेह साबित होते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसका स्तर सुबह 212 रहा और दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी वायु प्रदूषण का यही स्तर 284 रहा। उत्तर प्रदेश के लोनी जिले में भी शुक्रवार सुबह 8 बजे SQI जो था वो लेवल बेहद खराब रहा था और इसका लेवल सुबह 333 था। इसी वजह से ही NCR के इलाकों में भी जो प्रदूषण स्तर था वो काफी ज्यादा खराब नजर आया था, जो एक वायु प्रदूषण का खराब स्तर दिखाई दिया। नोएडा सेक्टर 16 में भी इसका स्तर 284 था। हापुड़ में अगर बात की जाए तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ नजर आया था और 271 पर रिकॉर्ड किया गया था और राजधानी लखनऊ में ये मॉडरेट स्तर पर 178 था।